कानपुर मेट्रो के सेकेंड फेज का शुरुआत हो चुकी है। सुबह से ही बड़ी संख्या में यात्री मेट्रो में सफर कर रहे हैं। शहर के सांसद और विधायक ने भी मेट्रो के सेकेंड फेज के सफर का जम करके आनंद लिया है। नेताओं का कहना है कि कानपुर नगर में जाम बड़ी समस्या है और मेट्रो के विस्तार के साथ जाम से निजात मिलेगी। चुन्नीगंज से सेंट्रल तक बहुत ट्रैफिक होता है और ईंट से सेंट्रल पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे तक समय लगता है। मेट्रो में मात्र 25 से 30 मिनट में सफर पूरा कर लेते हैं। और कई नेताओं में कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी, सुरेंद्र मैथानी विधायक, इसके अलावा और भी कई जनप्रतिनिधियों ने मेट्रो में लुत्फ या फिर कह सकते हैं आनंद उठाया है। मोदी के कानपुर आने के बाद कानपुर मेट्रो का सेकंड फेज शुरू हो चुका है। आज खुद सांसद जी ने इस पर सफर, मेट्रो का सेकंड फेज शुरू हो चुका है। आज आपने भी सफर किया, क्या सुविधाएं मिलेंगी सर? देखिए, कानपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई कि कानपुर वासियों का जो सपना था मेट्रो का, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल पूरा किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेट्रो के सेकेंड चरण का उद्घाटन किया और जिसका हम सब लोगों ने, हमारे पार्टी के साथियों ने, हमारा जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह जी हैं, सुरेंद्र अवस्थी जी हैं, सुरेंद्र मैथानी जी हैं, अनिल दीक्षित जी हैं, सब हम साथ में हमारे मंडल अध्यक्ष, सब लोगों ने आज मेट्रो का सफ़र किया, उसका पूरा आनंद लिया और साथ में ये देखा कि कानपुर की इस मेट्रो को किस तरह से मेट्रो वालों ने थीम बेस एक स्टेशन बनाया है, जो भी अपने आप में एक अलग है। लगातार जाम की समस्या कानपुर नगर में बनी रहती है। जब से सांसद बने तब से कई सारे बदलाव भी देखने को मिले हैं। मेन एलिवेटेड ट्रैक की बात की जाए, एलिवेटेड जो टामर करना, कब तक शहरवासियों को इससे भी नहीं मिलेगा? देखिए, कानपुर वासियों का सबसे बड़ा जो सपना था, सबसे बड़ी मांग थी, वो थी मंदना से लेकर और अरमन तक का रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक, जिस पे बाकायदा स्वीकृति हो गई, इसका टेंडर निकल गया और अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उस पर मोहर लगा दी। तो इससे बड़ी बात कानपुर वासियों के लिए और कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ी सौगात कुछ नहीं हो सकती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कल का कार्यक्रम कानपुर की विकास की पटकथा लिखेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और भविष्य में कानपुर भी विकसित कानपुर बनेगा और कानपुर वासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि कानपुर का पुराना गौरव, वो पुराना वैभव वापस लाने की प्राथमिकता है माननीय प्रधानमंत्री की, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो उसको वो पूरा कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी बोलते रहे, कनपुरिया शब्द का इस्तेमाल में या झकास का इस्तेमाल किया, कझाड़े रो करेक्टरगंज के बारे में भी बोला। क्या देखिए, माननीय प्रधानमंत्री का जैसे मैंने कहा कि चुनाव के दौरान अगर आप देखें तो कानपुर वासी एक ही नारा लगाते थे, सबसे ज़्यादा जो चर्चित नारा था तो कानपुर के मन में मोदी और मोदी जी के मन में कानपुर। तो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया और कानपुर की जनता ने भी दिखा दिया कि कानपुर की जनता ने किस तरह पलक फावड़े बिछाकर, किस तरह के मतलब अंतर मन से उनका स्वागत किया, सत्कार किया, कैसे वो माननीय प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए बेताब थे। कितनी अपार संख्या में लोग वहाँ पहुँचे थे माननीय प्रधानमंत्री को देखने के लिए और सुनने के लिए कि उनके मन में मोदी जी हैं। तो मोदी जी ने भी कल दिखा दिया कि उनके मन में भी कानपुर है, इसलिए कानपुर को उन्होंने कई विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। सांसद उन्होंने बताया है कि लगातार जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंचे थे और उन्होंने कानपुर, प्रधानमंत्री के मन में कानपुर है, उत्तर प्रदेश है, और उन्होंने दिखा भी दिया, कई सारी बड़ी सौगातें कानपुर के लिए दी थी उन्होंने। कानपुर में मेट्रो का सेकंड फेज शुरू हो चुका है। सुबह से ही बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो मेट्रो में पहुँच रहे हैं। हमारे साथ विधायक की बात करते हैं। विधायक जी, मेट्रो का नया सफर शुरू हो चुका है, क्या कहेंगे सर? देखिए, कल मोदी जी ने हरी झंडी दिखा करके हम कानपुरियों का भौकाल टाइट कर दिया है। ये ही मेट्रो जो आज हम चुन्नीगंज से चल करके सेंट्रल स्टेशन में मात्र अधिकृत रूप से 12 मिनट पर पहुंचे हैं, वही चुन्नीगंज से सेंट्रल स्टेशन बाय रोड पहुंचने में 1 घंटे से भी ज़्यादा का अनश्योर समय लगता है। बहुत बढ़ भी सकता है, क्योंकि जाम से कानपुर के कलंक को मुक्त करने का मोदी जी ने जो संकल्प इस मेट्रो के रूप में हमको समर्पित किया है, हम कानपुरियों को समर्पित किया है, ये बड़ी बात है कि कानपुर जाम के कलंक से इससे मुक्त होगा। और अगले वर्ष नवंबर दिसंबर तक हमको नौबस्ता वाली भी मेट्रो मोदी जी समर्पित कर देंगे कानपुर की जनता को। और उसके अगले वर्ष जो मेरी विधानसभा क्षेत्र में सीएसए से लेकर के और देवकी टाकी, डबल पुलिया, शास्त्री चौक और बर्रा से मिलती हुई वो भी कनेक्ट होगी। मैंने एक मांग और करी है कि जो हमारा एसपीएम स्टेशन है मेट्रो का, उससे आप आवास विकास की तरफ चल के डबल पुलिया तक अगर और कनेक्ट हो जाएगी, मुझे भरोसा है मेरे मोदी जी वो दे देंगे, तो उससे पूरे बिल्लौर तक के लगभग 2-2.5 लाख ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के लिए, गरीबों के लिए,
जो दिहाड़ी मजदूर काम करने आने वाले लोग हैं उनके लिए एक आसान ट्रांसपोर्टेशन होगा, सस्ता ट्रांसपोर्टेशन होगा, जिसके आधार पर वो शहर में भी जा सकते हैं और कहीं भी अपनी पहुंच पे पूरे शहर को रख सकते हैं। क्योंकि आप देखिए ज़्यादातर जो भी थोक बाज़ार है, चाहे लोहा है, किराना है, बिजली है, हार्डवेयर है, बड़े बड़े बाज़ार सब जो पूर्वी उत्तर प्रदेश को काफ़ी सप्लाई करते हैं, राजस्व यहाँ का बढ़ता है, वो सारा घंटाघर के आसपास, सेंट्रल स्टेशन के आसपास है। उसमें जब अब कनेक्टिविटी ईजी मिल जाएगी तो व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, नौकरी बढ़ेगी और कानपुर के राजस्व के बढ़ने के आधार पर जो राजस्व आज नोएडा और गाजियाबाद के बाद कानपुर तीसरे नंबर से खसक करके चौथे नंबर पर जा रहा था, आज मोदी जी के कारण से, योगी जी के कारण से उसका राजस्व भी तीसरे नंबर से दूसरे नंबर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जिससे हमारा भी अधिकार, हमारी सरकार पर कानपुर को मिनिमम उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पर डेवलपमेंट, दूसरे नंबर पर डेवलपमेंट की हम उससे उत्साहित होंगे और अपने अधिकार पूर्वक अपनी सरकार से कह पाएंगे। क्योंकि वर्तमान में सशक्त हाथों में नया भारत है, यानी मोदी जी और योगी जी, उत्तर प्रदेश और देश सशक्त हाथों पर जाते हुए आने वाली पीढ़ी को अब उन कठिनाइयों से रूबरू नहीं होना पड़ेगा जिसके आधार पर कानपुर सफ़र करता था, कानपुर बदनाम होता था, कानपुर में लोग आने से डरते थे, बाहर नहीं आते थे, कानपुर का उद्योग व्यापार चौपट हो रहा था। अब कानपुर नई ऊंचाइयों को अपनी गति के आधार पर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएगा। कल प्रधानमंत्री कानपुर में थे और कई सारे जो भाषण दे रहे थे वो कानपुर में लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, कानपुर के जो शब्द हैं भोकाल, झाड़ेलो, करेक्टर का, इनका यूज़ करते थे, सीधे कनेक्ट हो रहे थे। क्या कहेंगे उसके लिए? हाँ, देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता होते हैं, किसी भी स्तर पर होते हैं, और मोदी जी की तो बात ही अद्वितीय है। मोदी जी जिस प्रकार ज़मीन से जुड़े हुए प्रत्येक क्षेत्र में, आप देखिए उन्होंने अपने भाषण में नाम लिया, चुन्नीगंज नाम लिया, नयागंज नाम लिया, घंटाघर नाम लिया, सारे लोगों के नाम लिया। उन्होंने हार्ट अंदर दिलों तक छूने का काम किया है। जब हमारी बात, हमारे मन की बात हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से निकलती है तो आप कल्पना करिए हमारा भी उत्साह बढ़ता है, हमारा विश्वास भी बढ़ता है। और प्रधानमंत्री जी से कनेक्टिविटी जिस प्रकार पूरे देश और दुनिया की वो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, यही आधार है कि वो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। और कानपुर पर अब जो निगाह लगातार मोदी जी की और योगी जी की पड़ी है, हम कानपुर बड़े राजस्व की तरफ बढ़ेंगे और निश्चित रूप से कानपुर की जीवन शैली बदली हुई आपको प्राप्त होगी। और आज जो नया नौजवान हमारा भैया भाई बहन है, ये बच्चे हैं, ये कानपुर में अब अपने को अद्भुत स्थिति में पाएंगे जो आज से 10 साल पहले जब हमारी मोदी जी की सरकार नहीं थी, या 7-8 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी, जो कानपुर में आया होगा और अब आएगा तो उसको नया कानपुर पहले ही चरणों में दिखाई देगा। ये उपलब्धि हम कानपुरियों की मोदी जी ने उपलब्ध कराई, योगी जी ने उपलब्ध कराई। देख सकते हैं लगातार जिस प्रकार से मेट्रो का सेकंड फेज शुरू हुआ, उसके बाद सुबह से ही बड़ी संख्या में जो शहरवासी हैं, यात्री हैं, वो मेट्रो में पहुंच रहे हैं, जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं और वो बता रहे हैं नया उत्तर प्रदेश सब देखने को मिलेगा। पिछले कई सालों में जो प्रदेश में व्यापार बढ़ा है, कानपुर नगर का जो विकास हुआ है, वो अब मेट्रो का जो अंडरग्राउंड शुरू हो गया उससे देखने को मिलेगा और अब जाम से मुक्ति मिलेगी और बड़ा व्यापार, जहाँ व्यापारी वर्ग है जो जहाँ पहुँचता था वहाँ पहुँचेगा। और मेट्रो को की इस वजह से जो व्यापार जो आज कानपुर नगर पहुँचते थे और 2 घंटा अगर पहुँचते हैं उनको टाइम लग रहा है। कानपुर में विक्रम के साथ दीप त्रिवेदी।